Hey everyone, welcome back to the channel. So today's video will be about internal workings of DNS. It's a commonly asked interview question. So I'm not just going to talk about how actually it works internally. I'm going to talk about why it does things the way it does. So we'll be talking about what is a DNS resolver, what is a root server, what is a top level domain, what is authoritative name server, what is a DNS hierarchy, and how all these things come together. So stay till then. I'm 100% sure that you will learn something new. So पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डीएनएस है व्हाई वी नीड इट। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्लाइंट है, वी हैव अ क्लाइंट, ये हमारा फोन हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है, दैट वांट्स टू एक्चुअली गो टू amazon.com। अब इसको amazon.com पे क्यों जाना है? क्योंकि हमने ही अपने जो सर्च बार है उस पर amazon.com लिखा होगा, तो इसको वो पेज जो है, साइट जो है, लोड करनी है। अब यूजुअली हाउ इट हैपेंस, जो ब्राउजर्स या जो भी होता है वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है राउटर्स के थ्रू जाएगा amazon.com पे और वहां से जो डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बैक टू क्लाइंट। पर दिक्कत ये है, जो ये राउटर्स है दे विल नॉट अंडरस्टैंड amazon.com। कोई स्ट्रिंग जो हम amazon.com है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। उनके पेलोड में हमें भेजना होता है कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, तो amazon.com ना करके हमें amazon.com का आईपी एड्रेस भेजना होगा। सो तभी ये राउटर जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड इसको एक्चुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगे। तो अभी हमें ये पता चला कि अब हमें जो चाहिए वो आईपी एड्रेस है। ठीक है, नाउ दिक्कत ये है कि आप इस नाम से हम आईपी एड्रेस कैसे निकालेंगे। तो हियर कम्स डीएनएस फॉर द रेस्क्यू। अब डीएनएस का यही काम है। तो डीएनएस क्या करता है, वो इन डोमेन नेम से जो हमें आईपी एड्रेस रिटर्न करके देता है। तो मान लो ये मेरा क्लाइंट है, तो पहले amazon.com पे जाने से पहले ये एक डीएनएस को क्वेरी करेगा कि भाई ये मेरा डोमेन नेम है, दैट इज amazon.com एट दिस पॉइंट, और ये डीएनएस उसको आईपी एड्रेस रिटर्न करके देगा। अब ये इतना सिंपल नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पूरा एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इंटरनली। नाउ अगर आपको सिंपली टेस्ट करना है आईपी एड्रेस जो है amazon.com का क्या है, यू कैन इन योर टर्मिनल टाइप दिस पिंग amazon.com या google.com, कुछ भी पिंग करो, दैट विल एक्चुअली शो यू दिस वे कि पिंग amazon.com एंड उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, देन यू विल फिगर आउट कि वो जो आईपी एड्रेस amazon.com का है वो क्या है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ डीएनएस। सो मान लो ये हमारा क्लाइंट है, तो व्हाट इट डज, लेट्स से ये एक ब्राउजर पे amazon.com टाइप करता है। Now, उसको अब आईपी एड्रेस चाहिए amazon.com का। नाउ द फर्स्ट थिंग इट डज इज एक्चुअली अपने ही कैशे में ट्राई करता है ढूंढने की कि अगर अपने ही कैशे में मिला तो बाहर क्यों जाना। नाउ अगर इसको नहीं मिला, देन व्हाट इट डज, इट सेंड्स दिस amazon.com टू समथिंग कॉल्ड अ डीएनएस सर्वर। ठीक है, और इसका काम यहां खत्म हो गया। हमारा क्लाइंट का इतना ही काम था, उसका अमेजोन जो भी इसको डोमेन नेम का आईपी एड्रेस चाहिए वो इस डीएनएस सर्वर को पहुंचा दे। ना अब जो काम है पूरा का पूरा वो इस डीएनएस सर्वर का है, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेटिंग द आईपी एड्रेस वो ये डीएनएस सर्वर हैंडल करता है। और ये जो डीएनएस सर्वर है ये या तो हमारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर होगा, या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ इसका पहला काम है, इट विल सेंड ए रिक्वेस्ट एक्चुअली टू ए रूट सर्वर। So let's understand what this actually root server is. This root server is at the top of the DNS hierarchy. और जब भी किसी भी DNS resolver को एक IP एड्रेस का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, the first request it sends to is this root server. ठीक है, अब ये जो रूट सर्वर है टोटल 13 है अराउंड द वर्ल्ड। अब जो भी इस DNS रिजॉल्वर के नियरेस्ट रूट सर्वर होगा ये उसको रिक्वेस्ट करेगा। नाउ इस रूट सर्वर के पास इंफॉर्मेशन ऑफ द आईपी एड्रेस नहीं होता है, बट इसको ये पता है कि इसका आईपी एड्रेस होगा किसके पास। अब वो ये इस डोमेन से पता लगाता है कि .com है, .edu है, देन इट सेंड्स एक्चुअली द आईपी एड्रेस ऑफ ए TLD, दैट्स अ टॉप लेवल डोमेन। ये इसको बोलता है कि भाई .com की जो इंफॉर्मेशन है इस टॉप लेवल डोमेन के पास होगी। नाउ दिस DNS रिजॉल्वर विल सेंड अनदर रिक्वेस्ट टू दिस टॉप लेवल डोमेन, .com वाला जो हैंडल कर रहा है। नाउ टॉप लेवल डोमेन भी सारे आईपी एड्रेस ऑफ .com स्टोर नहीं करता है, बट उसको ये पता है कि ये मिलेगा कहां। देन अगेन इट सेंड्स बैक रिक्वेस्ट टू डीएनएस, जो रिस्पॉन्स डीएनएस रिजॉल्वर को भेजता है कि भाई इस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास इसका इंफॉर्मेशन होगा। नाउ एट लास्ट डीएनएस रिजॉल्वर एक लास्ट की रिक्वेस्ट करता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास, एंड देन अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, एवरीवन इज हैप्पी, एंड ये उसको जो है डीएनएस रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस ऑफ amazon.com सेंड करता है, एंड देन दिस रिजॉल्वर एक्चुअली सेंड्स इट बैक टू द क्लाइंट, एंड देन जो बाकी रिक्वेस्ट है amazon रिक्वेस्ट जाने का amazon.com पे वो सही से चल जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यार सारा कुछ रूट सर्वर में ही रखो, मतलब डीएनएस रिजॉल्वर कॉल इतनी जगह कर रहा है, एक रूट सर्वर में ही सारा पेलो मिल जाएगा, इतना रिक्वेस्ट पहले यहाँ, फिर टॉप लेवल डोमेन, फिर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? दैट वाज द व्हाई कि भाई क्यों इतना हम क्यों कर रहे हैं। द रीजन इज सिंपल कि यार इन द वर्ल्ड हमारे पास जितने डोमेन नेम्स है, देयर आर बिलियंस ऑफ डोमेन नेम्स एंड वन सर्वर कैन नॉट हैंडल इट।
So they have actually distributed the load into multiple servers. ठीक है, और यही एक्चुअली DNS हायरार्की kind of यही कहलाता है. Now ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्चुअली हाउ इट इज इन जनरल, बट दैट वाज द बेसिक आइडिया. नाउ वन मोर थिंग, भाई हमने पूरा रिक्वेस्ट तो कर लिया, बट ये DNS रिजॉल्वर का IP एड्रेस कहाँ होता है? भाई हमने amazon.com का तो निकाल लिया, बट ये रिजॉल्वर का कहाँ होता है? So this is actually already configured in your system by your ISP, Internet Service Provider. तो उनका ऑलरेडी आपका कॉन्फ़िगर होता है, बट ये हम चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली लोग जो है गूगल का DNS सर्वर यूज करते हैं, दैट इज समथिंग 8.8.8.8. ठीक है, वो DNS सर्वर यूज करते हैं. सो दैट इज कि हम IP एड्रेस कहाँ से आता है और हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस DNS हायरार्की इज. सो आई ऑलरेडी डिस्कस दैट एक सर्वर जो है ये बिलियंस ऑफ जो IP एड्रेसेस का लोड है वो तो ले नहीं पाएगा. सो दैट इज द रीजन वी हैव एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मल्टीपल हायरार्कीज. तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है, सबसे पहले दैट गोज टू अ रूट सर्वर. अब वो किस रूट सर्वर पे जाएगा, डिपेंड ऑन कि उस जो DNS रिजॉल्वर के नियरेस्ट कौन सा रिजॉल्वर होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. नाउ उस when it goes to that particular server, then it decides on the top level domain जो .com है, .edu है, कि मेरे को किस टॉप लेवल डोमेन पे जो है वो इसको भेजना होगा. ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, दैट वाज अ टॉप .com या .edu, वो इस पे जाएगा, इस टॉप लेवल डोमेन सर्वर पे. नाउ इवन देयर आई हैव टू क्वेश्चन कि मेरे को किस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे इसको भेजना पड़ेगा. देयर इज नॉट, मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक .edu जो जितने भी उसके IP एड्रेसेस है एक ही सर्वर पे है. इट इज पॉसिबल कि A से मान लो F तक यहाँ है, F से कुछ G जो भी है यहाँ है, लास्ट में G से Z तक यहाँ है. And this breaking down of these kind of databases, it is called sharding. ठीक है, इसका एक अलग पूरा वीडियो आएगा कि sharding क्या होती है. अभी के लिए सिंपल है कि breaking of data into multiple databases, that is called sharding. ठीक है, and here it is kind of a perfect example of sharding कि DNS server how it actually uses sharding to decrease the load on a single server. So that was the reason why actually हमारे पास DNS hierarchy होती है to decrease the load on every single server. So now I hope that you understand what actually a DNS is, how internally it works, what is DNS hierarchy, and why we have this root server, top level domain, and multiple authoritative name servers. Right? If you have any question, you can ask me in comment section. So if you liked the video, please share and subscribe the video.